तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जाएंगे लाइट चैप्टर का एक टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर पूरे डिटेल में नोट्स बना रखे हैं। तो चलिए अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में पहले हम समझते हैं क्या दे रखा है। कि देखिए एक होलोस्फीयर है, उसमें से एक पार्ट निकाल लिया है, इसको कहते हैं हम मिरर। ओके, ये रहा, देखिए ये इसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे इसे, मिरर। इसके पार्ट्स भी हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए हम इसको वन बाय वन इनकी डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature, the point in the center of the mirror passes through the curve of the mirror and has the same tangent and the curvature at that point। अगर आपको इसकी लैंग्वेज समझ में ना आ रही है तो देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक होलोस्फीयर है, जिस होलोस्फीयर से एक मिरर कट करके निकाला जाता है, उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर which the mirror is cut out is called center of curvature। ओके, अब आता है अगला पॉइंट हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहेंगे कि जिस होलोस्फीयर में से हमने मिरर को काट के निकाला है, उसका जो रेडियस है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखे हैं, इट इज़ अ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें कहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, इसमें आपने डायग्राम में देख रहे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करती है। ठीक है, यहाँ पर भी ये लिखा है कि द इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर हो गया पोल, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी लेंस और स्फेरिकल मिरर। ओके, अब पोल क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये मिरर है, ये पूरा ये जो शेडिड वाला है, और इसका जो बीच का पार्ट है ये पी, यानी कि ये पोल है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। यहाँ पर लिखा था मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब पता है अपर्चर। अपर्चर एंड अब अपर्चर क्या होता है, देखिए अपर्चर होता है मिरर्स के जो साइड होते हैं, ये कोने कोने, ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसे हम अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, अपर्चर। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है, एन अपर्चर ऑफ अ मिरर और लेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हैपन्स, इट ऑल्सो गिव द साइज ऑफ मिरर। ओके, ये हमें और क्या देता है, साइज ऑफ द मिरर देता है। अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जहाँ पर कोई, अगर हम किसी मिरर पे पैरेलल लाइट डालते हैं तो वो जो सारी रेज होती हैं वो एक पॉइंट पे आके कलेक्ट हो जाती हैं, यानी कि कन्वर्ज हो जाती हैं, और जहाँ पर वो कलेक्ट होती हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर लिखा देखिए, प्रिंसिपल फोकस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फोकल पॉइंट। इट इज़ ऑन द एक्सिस ऑफ मिरर और लेंस विद wherein rays of light parallel to the axis converge or appear to converge आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यानी कि किसी मिरर में से, अगर हम किसी मिरर या फिर लेंस में से हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं, और वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, मर्ज होती हैं, तो कन्वर्ज होती हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसे हम एक और नाम देते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं फोकस क्या होता है। इट इज़ एनी गिवन पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज आफ्टर गेट रिफ्लेक्टेड। ये भी वही है, प्रिंसिपल फोकस और फोकस दोनों एक ही होते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप वीडियो को पीछे ना करिए, आप ऐसे ही इसे कमेंट में करके बताइए। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर कमेंट करके बता देना। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं आपको पता है, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं,
एंड दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले पढ़ेंगे हम कॉनकेव मिरर के बारे में। तो ये रहा कॉनकेव मिरर, इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। कॉनकेव मिरर का ये होता है, देखिए कॉनकेव मिरर है, जहाँ ये 2f है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो f है ना, ये रेडियस का हाफ है। यहाँ पर देख रहे हो आप डायग्राम इस वाले में कि जो 2f है ये वाला, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो ये f है ये है हमारा रेडियस का हाफ, और ये होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए यहाँ पर देख रखा है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस दे रखा है, और यहाँ से लाइट रेज आएंगी इधर से, सॉरी ये इधर से लाइट रेज आएंगी, यानी कि लेफ्ट से राइट जाती हैं लाइट रेज, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हार्ड सर्फेस, ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। तो ये किसका डायग्राम था, कॉनकेव मिरर का। वी नो दैट अ कट आउट ऑफ अ रिफ्लेक्टिव स्फीयर इज अ स्फेरिकल मिरर इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस, देखिए यहाँ पर लिखा है इफ द रिफ्रैक्टिव सरफेस is one of the side curved inwards, it is a concave mirror. Concave mirrors are commonly used as shaving mirrors or by dentists, and even in telescopes the reflective image is magnified but the field of view is limited. Concave mirror are also called converging mirrors. तो देखिए यहाँ इसकी पूरी समरी यह है कि देखिए अगर हम किसी स्फेयर में से एक स्फेरिकल मिरर को कट करके बाहर निकालते हैं, तो अगर उसका शेप ऐसे होता है, जैसे कि देखिए अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ झुका पड़ा है ना, ये देखिए यहाँ पर, तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर लिखा था देखिए इनवर्ड्स, यानी कि अंदर की तरफ, ठीक है। इनवर्ड्स हो, उसकी जो साइड कर्व्ड होगी वो इनवर्ड्स होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज एज शेविंग मिरर्स। कॉनकेव मिरर जो है कॉमनली कहाँ यूज़ होते हैं, शेविंग मिरर्स में, डेंटिस्ट पे, एंड इवन इन टेलीस्कोप, और कुछ टेलीस्कोप्स में। द रिफ्रैक्टिव इमेज इज़ मैग्नीफाइड बट द फील्ड ऑफ व्यू इज़ लिमिटेड। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि द रिफ्लेक्टिव इमेज, जो ये इमेज दिखाएगा वो बड़ी तो होगी पर ये ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगा। कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर्स। जो कॉनकेव मिरर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि जो लाइट रे, ये कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, ये लाइट रेस को एक जगह कन्वर्स कर देती हैं, यानी इकट्ठा कर देती हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक। अब आते हैं हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। सैटेलाइट डिशेज, जो ये कॉनकेव मिरर होता है ये सैटेलाइट डिशेज में यूज़ होता है, ये रहा देखिए, और हेडलाइट्स ऑफ कार में यूज़ होता है, और डेंटिस्ट पे यूज़ होता है, ठीक है ना। और भी बहुत जगह यूज़ होता है, पर मैंने 3 के एग्जाम्पल दे रखे हैं। सैटेलाइट डिशेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ सैटेलाइट डिशेज। सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है कॉनकेव मिरर का, सैटेलाइट डिशेज में। These are used to receive the weaker signals sent from the communication satellites। ये क्या करता है, ये रिसीव करता है सिग्नल्स को फ्रॉम द, किससे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से ये सिग्नल को रिसीव करता है, एंड देन एम्पलीफाई दैम। दीज सिग्नल्स स्ट्रिक द कॉनकेव मिरर इन पैरेलल रेज। देखिए डिश आपने देखिए, ये देखिए इसमें दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये देखिए ये कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है ये वाला, और ये यहाँ पर ये जो है ना, ये होता है हमारा रिसीवर, जो सिग्नल्स को रिसीव करके हमें चैनल्स दिखाता है। अगर टीवी वाले आपने देखे होंगे, डिशेज होंगी, उसमें भी दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना, सारी जितनी भी जो क्या कहते, रुकिए अभी 2 मिनट, जो ये सिग्नल्स होते हैं, हाँ देखिए ये सिग्नल्स जो आते हैं ना, यहाँ पे आए हैं, और ये रिफ्लेक्ट करके इस पे यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर सिग्नल हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो दीज सिग्नल्स डिस्ट्रिक्ट द कॉनकेव मिरर इन पैरेलल रेज एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक। देखिए इसमें यही कह रहा था कि सिग्नल जो है आते हैं पैरेलल रेज में, और रिफ्लेक्टेड बैक होके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाते हैं। दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर कंसनट्रेटेड इन द फोकस ऑफ द मिरर। देखिए दीज रिफ्लेक्टिव रेज, जो भी ये रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, ये एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं एट द फोकस ऑफ द मिरर। द मेन पर्पज ऑफ दिस मिरर इज टू गैदर वीकर सिग्नल्स। ये जो वीक सिग्नल्स होते हैं ना, कमिंग फ्रॉम द लार्ज एरियाज एंड कॉन्सेंट्रेट दैम एट वन पॉइंट। जो वीक सिग्नल्स होते हैं जो लार्जर एरिया से आते हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा करने का ये काम करता है। अब आते हैं हेडलाइट्स इन कार।
ये देखिए यहाँ पर फोटो दे रखा है हेडलाइट्स इन कार। तो कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है? हेडलाइट्स इन कार में भी होता है, यानी कि कार की जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें भी यूज होता है। अ पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट इज कीप्ड एट द फोकस पॉइंट of the concave mirror in a smaller space at the back of headlight. Any light striking the mirror from the focus will get reflected parallel to the axis of the concave mirror. इसमें कह रहा है कि जो पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? एट द पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट द फोकस है। देखिए कॉनकेव मिरर लिया हमने, अब जो सोर्स ऑफ लाइट है यानी कि जो भी कोई बल्ब होगा या फिर पावरफुल बल्ब होगा उसे हम कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। अब जब हम उसके फोकस पे रखेंगे तो जो स्मॉलर स्पेस था उसके पीछे का, हेडलाइट के पीछे का जो स्मॉलर स्पेस था वो आगे जाके थोड़ा बड़ा दिखाएगा। एनी लाइट स्ट्राइकिंग द मिरर्स फ्रॉम द फोकस विल गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द एक्सिस। देखिए इसमें हमारा उल्टा हो जाता है, रिफ्लेक्टर होता है। देखिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के जो फोकस होता है उसमें हमने बल्ब को रखा है। अब बल्ब से जो रेज जाएंगी फोकस से कॉनकेव मिरर पे जो रेज जाती हैं वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं। तो हमें इधर पता ही था। तो ये जो क्या करेंगी कि फोकस से जो पावरफुल बल्ब लगाया है हमने उस पर लाइट जाएगी कॉनकेव मिरर पे और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल में हो जाएगी और ये ज़्यादा दूर तक लाइट जाएगी। इसीलिए इसको हम हेडलाइट्स ऑफ कार में यूज़ करते हैं। अब आते हैं डेंटिस्ट मिरर। द कॉनकेव मिरर हेल्प्स इन द डेंटिस्ट टू फोकस लाइट ऑन द टूथ बी एग्जामिन्ड। सॉरी, ठीक है। देखिए अब डेंटिस्ट मिरर्स में भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, क्योंकि देखिए दांत में अगर हमें किसी चीज़ को देखना है तो हमें एक मैग्नीफाइड ग्लास की ज़रूरत होगी। तो मैग्नीफाइड ग्लास तो बड़ा नहीं ले सकते हम, तो छोटा मैग्नीफाइड ग्लास लेते हैं जिससे हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। उसमें उसी से हम किसी इंसान की, किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसके दांत में इंजरी हो रखी होगी उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं, यानी कि उसके बारे में देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर्स। तब पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो देखिए हमने पिछले में पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर वो होता है किसी स्पेरिकल पार्ट का टुकड़ा निकाल लो और वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन कर रहा हो, इनवर्ड्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? सिमिलरली इन द रिफ्लेक्टिव सर्फेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। जो इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है ना वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। इसका डायग्राम दिखा देते हैं, ये रहा। देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है ये देखिए ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, यानी ये आउटवर्ड्स निकला रहता है। नाउ इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एक्सटेंसिव एज पार्ट ऑफ अ कार मिरर्स। ये जो है कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है? ज़्यादातर रेयर व्यू मिरर्स। अगर आपने किसी गाड़ी को देखा होगा तो उसके जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कॉनकेव यानी कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ होता है, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है। डिपेंडिंग ऑन द फोकल लेंथ द रिफ्रैक्टिव इमेज इज रिड्यूस्ड इन साइज। इसमें जो है साइज तो पर कम इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो तो कम दिखेगा इमेज में, पर इसका जो फील्ड है, साइज ऑफ फील्ड है वो ज़्यादा कवर करता है। इसीलिए इसे हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर ड्राइवर्स एज द ब्लाइंड स्पॉट्स आर ड्रेस्टिकली रिड्यूस। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड का है ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि जब एक रोड जाता है अब ऑटोमेटिकली सडनली एक टर्न आ जाता है। अगर आप कहीं गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो सडनली एक टर्न आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बने रहते हैं। तो साइड में एक रेड कलर का पोल होता है या फिर किसी भी कलर का पोल होगा, उस पर एक बड़ा सा मिरर लगा होगा जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये दोनों तरफ के ड्राइवर्स को साफ साफ दिखाएगा कि गाड़ी कहाँ से आ रही है, और सॉरी गाड़ी आगे से आ रही है और नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये एज अ ड्रेस्टिंग रिड्यूस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड फिश आई। कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं इसे हम ये भी कहते हैं फिश आई, यानी कि मछली की आँख भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है इसे हम डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेस को फैला देता है। ये लाइट रेस को फैला देता है। देखिए अगर कोई पैरेलल लाइट रेस आएगी कॉन्वेक्स मिरर पर तो ये लाइट रेस को डाइवर्स कर देगा, यानी कि फैला देगा। ओके।
अब यू कैन रिकॉग्नाइज दीज मिरर्स ईजिली आउटवर्ड्स बल्ब इज क्वाइट इक्विडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था आपको रियर व्यू मिरर्स द साइड ऑफ व्यू मिरर्स of the car forms a small and erect image with the help of convex mirrors which help to see the way behind the car। अब देखिए, कार में जो साइड में मिरर लगा रहता है, साइड व्यू मिरर कहते हैं जिसे, रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ होता है, तो देखिए इसका आंसर ये है कि कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा एरिया को कवर करता है। अब अगर हम कोई गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो वो ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए वो हमसे ज़्यादा एरिया कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा एरिया कवर करेगा, तो उस गाड़ी की जो इमेज है वो हमें थोड़ी छोटी दिखाई देगी, पर हमें दिखाई जल्दी देता है क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो यहीं पर हमारे ये स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक्स ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसके नोट्स यहाँ पर दे रखे हैं पहले से ही। अगर आपको ये डाउनलोड करने हैं तो गूगल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको